ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रंप ने नेटो को एक बड़ा दुश्मन माना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कड़े से कड़े कदम भी उठाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस द्वारा 24 फरवरी 2025 को विक्ट्री के ऐलान करने की संभावना है। ये वही तारीख है जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर अपने फुल स्केल इन्वेजन की शुरुआत की थी। रूस की ओर से इसको एक विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है और बड़े राजनीतिक कदम के रूप में इसे पेश किया जा रहा है, जिसमें न केवल यूक्रेन बल्कि नेटो के खिलाफ एक जीत का दावा किया जाएगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का इस पूरे मुद्दे पर क्या रवैया है और कैसे यूरोपीय देश में इस बात पर चिंता जताई जा रही है। तो इसको नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके राजनीतिक और युद्ध के इस ओर कौन सा मोड़ आ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस द्वारा 24 फरवरी 2025 को ये ऐलान करने की संभावना है। ये पहले आप जान लीजिए, ये वही तारीख है जब इस पूरे स्केल इन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। इसे एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में जो है देखा जा रहा है और इसे नेटो के खिलाफ भी एक जीत का दावा किया जा रहा है। इस समय वैश्विक राजनीति और युद्ध के इस मोड़ पर क्या हो सकता है। रूस 24 फरवरी 2025 को यूक्रेन के खिलाफ जो है इस जीत का ऐलान करने वाला है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और आप ये मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार रूस की घोषणा एक बड़े जीत के रूप में करेगा, जिसमें वो खुद को न केवल यूक्रेन बल्कि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी जीतने का दावा करेंगे। रूस ने प्रोपेगेंडा में ये युद्ध पहले से ही नेटो के खिलाफ युद्ध के रूप में पेश किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट के साथ साथ अमेरिकी और रूस के बीच हाई लेवल टॉक्स की खबरें आ रही हैं, जिसमें यूक्रेन संघर्ष को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आलोचना की है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा और कहा है, चेतावनी दी है कि उन्हें युद्ध खत्म करने के लिए वरना कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त लीडरशिप करने का मौका और नहीं होगा। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच पीस डील का समर्थन किया है और ज़ेलेंस्की को युद्ध शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रूस के साथ फिर से जुड़ने को लेकर जो है वो चिंता बढ़ा दी है। ये खबर द कीव इंडिपेंडेंट से आई है, जो कि एक प्रमुख यूक्रेनी समाचार आउटलेट है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि रूस 24 फरवरी 2025 को यूक्रेन के खिलाफ अपनी युद्ध में विक्ट्री की यानी जीत का ऐलान कर सकता है। ये वही तारीख है जब रूस द्वारा यूक्रेन में फुल स्केल इन्वेजन की शुरुआत की तीसरी सालगिरह है। रूस इस तारीख को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके खुद को यूक्रेन और नेटो दोनों के खिलाफ विजयी घोषित करने की योजना बना सकता है। रूस ने पहले से ही अपने प्रोपेगेंडा में से युद्ध को नेटो के खिलाफ संघर्ष के रूप में पेश किया है, जिसमें नेटो को एक बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऐसे में रूस की जीत का ऐलान न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ बल्कि नेटो के खिलाफ भी एक जीत के रूप में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी और रूस के बीच हाई लेवल टॉक्स हो रही हैं, जिनमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें यूक्रेन के संघर्ष को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो है आलोचना की, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। एक वक्त था जब रशिया की खिलाफत जो है अमेरिका कर रहा था और लगातार सवाल कर रहा था, लेकिन ये जो सिनेरियो, ये तस्वीर जो बदली है, इसमें साफ तौर पर उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आलोचना की और पूरे युद्ध का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया। और जो सबसे बड़ी बात है कि उनको कह दिया है कि आप ही डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और आपको ये जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कड़े से कड़े कदम भी उठाएंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर तो करार ही दिया है और साथ ही जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, उसकी चर्चा हर जगह होने लगी और साथ ही युद्ध को समाप्त करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की जो है सलाह भी दे डाली। और ऐसा ये तब हो रहा है जब पीस डील के पक्ष में ये बयान दिया और ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की को युद्ध शुरुआत करना नहीं चाहिए था। इस पर यूरोपीय देश ने भी अब की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की रूस के साथ फिर से जुड़ने की कोशिशों ने यूरोप में असमंजस पैदा
हो रहा है। ये पूरी खबर रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक राजनीति, खासकर अमेरिका और यूरोप के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। ये स्थिति में रूस की संभावित विजय घोषणा और ये एक पीस टॉक और ट्रंप प्रशासन की भूमिका से जो है वो पूरे तरीके से संबंधित है। ऐसे में ये देखना होगा कि अमेरिका और रूस की जो दूरियां आई थी वो कब खत्म होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीस टॉक हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है और लगातार जो है ट्रंप की तरफ से ये बयान आ रहा है कि इस ये पूरी जो जंग थी, इसके सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जेलेंस्की थे और जेलेंस्की को ही इस युद्ध को खत्म करना होगा, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है लीडरशिप के लिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए TNP इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।